अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की इस वोकैबलरी में हम लोग टॉपिक वाइज जिस वोकैबलरी को डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलीजियस वोकैबलरी, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि अकीदे को क्या कहते हैं, तबलीग के लिए इंग्लिश का प्रॉपर वर्ड कौन सा है, सजदे के लिए प्रॉपर वर्ड्स कौन सा है, और हमारे लिए फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, इनकी जो वोकैबलरी है ये कौन सी है। तो आज इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले रिलीजियस वोकैबलरी में हमारे पास है अकीदा। अकीदे को हम लोग कहते हैं बिलीफ। नबी की अंग्रेज़ी प्रॉफिट होती है। ऑलरेडी हम लोगों को इसके मुतालिक कुछ ना कुछ पता है। तौहीद यानी कि खुदा को एक मानना, और एक मानने की अंग्रेज़ी होती है वननेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ गॉड। मस्जिद, मॉस्क, ऑलरेडी वी नो अबाउट इट। दुआ या नमाज के लिए हम लोग प्रेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दुआ या नमाज के लिए हम लोग क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, प्रेयर। और इसके अलावा हम लोग जो है वो दुआ के लिए सप्लीकेशन का लफ्ज़ पर्टिकुलरली इस्तेमाल करते हैं। दुआ के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है सप्लीकेशन का। ज़कात के लिए हम लोग चैरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या आम गिविंग का भी इस्तेमाल करते हैं। रोज़े की अंग्रेज़ी जो है वो फास्टिंग होती है। ईद का त्यौहार, त्यौहार की अंग्रेज़ी फेस्टिवल होती है। और ईद की जो इंग्लिश है वो ऑलरेडी, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है तो इसे ईद ही लिखते हैं। जो हमारे पीर होते हैं बड़े, उन्हें सेंट कहते हैं। बुज़ुर्ग जो होते हैं, जो किसी रिलीजियसली या वैसे भी एल्डर जो हमारे होते हैं, उन्हें हम होली मैन कहते हैं, जो थोड़े से रिलीजियस रूहानी तौर पे बुज़ुर्ग होते हैं। इबादत की इंग्लिश होती है वर्शिप। इबादत की इंग्लिश होती है वर्शिप। जन्नत की इंग्लिश पैराडाइज और हेवन, बोथ हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। जो जहन्नम है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेल। जो गुंबद होता है, मसाजिद के गुंबद बने होते हैं, उसे डोम कहते हैं हम लोग। कुरान मजीद द होली कुरान, कुरान मजीद द होली कुरान। इंजील को हम लोग बाइबल कहते हैं, इंजील को हम लोग बाइबल कहते हैं। जो फतवा होता है इसे हम रिलीजियस रूलिंग भी कहते हैं। फतवा जो दिया जाता है उसे हम लोग रिलीजियस रूलिंग भी कहते हैं। इसके अलावा जो हज होता है उसे पिलग्रिमेज कहते हैं। हज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिमेज। और हम कहते हैं मक्का का सफ़र अगर हज पे करें तो पिलग्रिमेज टू मक्का कहेंगे। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं सजदे की, सजदे को इंग्लिश में कहते हैं बो डाउन करना या प्रोस्ट्रेशन इसे कहा जाता है। और वज़ू जो हम लोग करते हैं, ये नमाज की वोकैबलरी यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसे एबोल्यूशन कहते हैं। वज़ू को एबोल्यूशन कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको अपने पास या तो तहरीर कर लीजिएगा या इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि ये वोकैबलरी आपको जहन नशीन हो जाए। जो जुम्मे का खुतबा होता है, अब ये इसमें दो चीज़ें हैं। जुम्मे का खुतबा, फ्राइडे सरमन, फ्राइडे सरमन, खुतबे को क्या कहते हैं, सरमन। फजर की नमाज, अब ये सारी नमाज की डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। फजर की नमाज को हम लोग कहते हैं मॉर्निंग प्रेयर। फजर की नमाज को क्या कहते हैं, मॉर्निंग प्रेयर। ज़ोहर की नमाज को हम लोग कहते हैं नून प्रेयर। असर की नमाज को कहते हैं आफ्टरनून प्रेयर। और मगरिब की नमाज को इवनिंग प्रेयर कहा जाता है। और ईशा की जो नमाज होती है इसे नाइट प्रेयर कहा जाता है। यानी कि ये बड़े इजी से हैं। अजान देने को हम लोग कहते हैं कॉल करना या कॉल टू प्रेयर। नमाज जनाजा, नमाज जनाजा को कहते हैं फ्यूनरल प्रेयर। और इसके अलावा होली प्रॉफिट के जो हैं वो एक दो टाइटल हैं, जैसे कि सिद्दीक है, ट्रुथफुलनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रसूल की इंग्लिश जो होती है या तो उसे अपोस्टल भी कह सकते हैं या मैसेंजर भी कहते हैं। तबलीग करने की इंग्लिश होती है प्रीच करना। रहमतुल लिल आलमीन जो है वो मर्सी टू ऑल मैनकाइंड, और होली प्रॉफिट का ये एक टाइटल था। बैतुल्ला को कहते हैं द हाउस ऑफ अल्लाह। लैलतुल कदर को हम लोग कहेंगे द नाइट ऑफ डिक्री। इसके अलावा जो सहाबाए कराम रज़ी ताला अन्हो थे उन्हें हम लोग कंपेनियन कहेंगे, कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। वाक़े मिराज को हम लोग कहते हैं द नाइट जर्नी ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इसके अलावा जो गज़वाएँ थीं उन्हें हम मिलिट्री एक्सपीडिशंस लेड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहेंगे। और जो अर्श पाक है उसे हम थ्रोन ऑफ अल्लाह कहेंगे। तो आज की रिलीजियस वोकैबलरी में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है ताकि ये वोकैबलरी आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।